Why the electoral reforms bill is a problem? तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल है जो ये प्रॉब्लम क्यों है, तो सबसे पहले कि इसमें आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा गया है, जो कि एक बहुत ही प्राइवेसी की इशू है। और उसके बाद द आधार प्रोजेक्ट इज़ अगेन बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस फार बियॉन्ड द स्टेटेड पर्पस ऑफ वेलफेयर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें कहा था कि एक वेलफेयर पर्पस के लिए ही आधार कार्ड यूज़ होना चाहिए, बट आधार कार्ड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस फार बियॉन्ड द स्टेटेड बियॉन्ड द पर्पस ऑफ वेलफेयर। तो जो चीज़ इलेक्टोरल जो रिफॉर्म बिल है उसके लिए भी आधार कार्ड की ज़रूरत होने लगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द गवर्नमेंट हैज़ रश्ड द पैसेज ऑफ द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 इन पार्लियामेंट, ऑल्सो अमेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 by facilitating the linking of a person आधार नंबर with electoral roll data। तो गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी में इस चीज़ को क्या किया, इसको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए लेते आया, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको भी अमेंड करने के लिए कि आधार कार्ड से लिंक हो जाए। द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू फर्निश देयर आधार कार्ड इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। तो जो इलेक्शन जो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है कभी भी मांग सकता है किसी का आधार कार्ड, जो इसको आइडेंटिटी को चेक करना होगा। इवन पर्सन्स ऑलरेडी इनरोल्ड में बी रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर टू फर्निश देयर आधार नंबर्स इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट देयर इंट्रेस्ट इन द इलेक्टोरल रोल्स। एक तो जो नए हैं वो अगर इलेक्टोरल रोल्स जो उसमें अपना नाम चढ़ा रहे हैं इलेक्टोरल रोल में, उनको तो फर्निश मांग ही सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो भी हैं इलेक्टोरल रोल्स में उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए भी आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा सकता है। Registered voters have the option of providing their आधार नंबर to government authorities। तो भी रजिस्टर्ड जो वोटर हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो प्रोवाइड कर दे आधार कार्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। द अमेंडमेंट स्टेट दैट नो वन शैल बी डिनाइड इंक्लूजन in the electoral rolls, nor shall their names be deleted from the electoral roll due to their inability to furnish the आधार number due to such sufficient cause as may be prescribed। तो इसमें भी जो भी अमेंडमेंट है उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि किसी का नाम नहीं डिलीट होगा इलेक्टोरल रोल से अगर किसी कारणवश से उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और रीज़न अगर प्रिस्क्राइब्ड उसमें रीजन है अमेंडमेंट में, अगर ये सब रीजन है तो उनका डिलीट नहीं होगा। सच इंडिविजुअल्स में बी अलाउड टू फर्निश अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स सच प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई कर से आपकी आइडेंटिटी को उसको फर्निश कर सकते हैं, और वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे। देयर आर वेरियस सब्सटेंटिव एंड प्रोसीड्यूरल कंसर्न विद द अमेंडमेंट्स पास्ड। जो भी ये अमेंडमेंट्स पास हुए हैं उसके साथ बहुत कंसर्न है, बहुत दिखते हैं, और क्या प्रॉब्लम है प्रोसीड्यूरल उस सब चेक करते हैं। फर्स्ट, although the government has termed these measures as voluntary, the provision of the amendment belie this। So the word is belie this। So the government ने कहा कि ये तो वॉलंट्री है कि आप आधार कार्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोविज़न इसमें जो दिए गए हैं वो इसके अगेंस्ट, यानी कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने फर्निश नहीं किया आइडेंटिटी कार्ड को हो सकता है आपका नाम हटा दे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो वॉलंट्री है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर रहा है। द इलेक्टोरल ऑफिसर क्लियरली हैज़ अनकैनलाइज्ड discretion since the law doesn't prescribe any guideline principle to decide when Aadhaar may be required। Moreover, the central government has the final say। तो
इलेक्टोरल ऑफिसर के हाथ में सब कुछ नहीं है कि प्रिस्क्राइब करे कि एक प्रिंसिपल है कि नहीं प्रिंसिपल है। मेन इसमें सबसे जो मेन बात होगी डिसीजन जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल से होगा, फाइनल डिसीजन होगा, अंडर विच एन इंडिविजुअल विल बी परमिटेड टू इंटर और रिमेन ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट। तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगा। This means that central government will decide what reasons are considered acceptable or a voter to remain on the electoral roll. Interestingly, the law doesn't even consider situation where an individual may be opposed to linking Aadhaar number to the electoral database, further undermining the voluntary premise of the amendments. जो अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि सब कुछ वॉलंटरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि किसको इलेक्टोरल रोल्स में रखे और किसको नहीं रखें। एंड द लॉ डजंट इवन कंसीडर सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल में बी अपोज टू लिंकिंग हर आधार नंबर टू द इलेक्टोरल डाटाबेस। तो सब कुछ सेंट्रल के हाथ में है। इससे बर्डन ऑफ प्रूफ सीट्स, तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो घर घर जाती थी, अब इधर से अब किस पे प्रॉब्लम बढ़ गया है, अब लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको लिंक करना होगा। पहले सरकार क्या करती थी, घर घर जाके नाम लोग कितने लोग हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स पर चढ़ाई थी, उनके एज अगर हो गए हैं 18+। तो बट अब क्या हो गया कि वॉलंटरी हो गया है, अब लोगों को करना पड़ेगा कि अब लोगों को प्रॉब्लम हो गया। इन दिस मैनर द बर्डन ऑफ द प्रूफ हैज़ बीन रिवर्स्ड। जो बर्डन जो है प्रूफ का कैसे प्रूफ करे, रिवर्स उल्टा हो गया। इंस्टीड द गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द इलेक्टोरल रोल सच एज दो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, पहले हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है टू अचीव द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी द who may enable unwilling to link their Aadhaar to justify their retention on the rolls. In fact, deletion from the voter rolls will happen without any procedural safeguard since। तो अब तो क्या हो सकता है, उनका नाम भी हट सकता है। अब कोई सेफगार्ड नहीं दिया गया है। अगर जो भी अमेंडमेंट में उसको फुलफिल करते हैं तो नाम रहेगा, नहीं रहेगा तो हट जाएगा। उसमें मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल से रहेगा कि डिसीजन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सच स्टेप हैज़ अ रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल चुके हैं। इन 2015 मीडिया रिपोर्ट्स हाईलाइटेड हाउ lakhs of voters in Andhra Pradesh and Telangana were reportedly excluded from the electoral process due to the practice of linking आधार नंबर इलेक्टोरल आईडी। तो इसमें क्या हुआ था कि 2015 में आंध्र प्रदेश के कितने बहुत सारे इलेक्टोरल रोल से जो उनका लिंकिंग आधार इलेक्टोरल आईडी से आधार प्रैक्टिस के लिंक में अगर नहीं लिंक हो पाए तो इतने हटा दिए गए थे। द राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लाईज इंडिकेटेड दैट सच डिलीशन वाज कैरिड आउट विदाउट एनी डोर टू डोर। और ऐसे डिलीशन हुए उसके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था कि सही में लोग हैं या नहीं हैं, कुछ वेरिफिकेशन नहीं। अगर लिंक नहीं कर पाए ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे, वहाँ से आप हट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन किया था कि ये गलत हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट हैड टू फाइनली इंटरवेन टू स्टॉप द लिंकिंग प्रोसेस। तो बोला कि ये लिंकिंग प्रोसेस जरूरी नहीं है, इससे तो क्या एक्सक्लूजन ही हो जाएगा। अगर नहीं वेरीफाई तो करनी है गवर्नमेंट, अगर नहीं वेरीफाई हो पाया, बस आप वॉलंटरी लिंक कर रहे हैं, आप लोग ने लिंक नहीं करे तो आप हट जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। तो पॉलिटिकली प्रोफाइलिंग, अब इसमें क्या हो गया, सेकेंड दे आर कंसर्न दैट, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दे आर कंसर्न दैट द अमेंडमेंट विल रिजल्ट इन पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग बाय लिंकिंग इलेक्टोरल आईडी विद आधार नंबर। इट इज़ मच ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रैक विच वोटर हैज एक्सेस वेलफेयर सब्सिडीज। तो उसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। अगर अपने इलेक्टोरल को आधार से जोड़ दिया कि ट्रैक करेगा कि अपने वेलफेयर सब्सिडी जो भी बेनिफिट्स है यूजिंग द आधार कार्ड ले रहे हैं कि नहीं। दिस कैन बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी टू सिलेक्टिवली टारगेट देयर मैसेज टू स्पेसिफिक वोटर यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल। तो उन सरकार को एक सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा सरकार के पास, वो सिलेक्टिवली टारगेट करने लगेंगे पर्टिकुलर वोटर को, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन सब आ जाएगा। पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग यूजिंग आधार डाटा इज़ नॉट अनहर्ड ऑफ। इन अप्रैल 2000 द मद्रास हाई कोर्ट, ये पुरानी बात नहीं है, तो मद्रास हाई कोर्ट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू ascertain हाउ confidential information held by it may have been leaked in light of credible allegations that only mobile phones linked to Aadhaar cards receive bulk messages to join WhatsApp groups of particular political parties during the campaign।
तो मद्रास हाई कोर्ट ने असर्टेन किया था यूआईडी को कि ये सब नंबर लीक नहीं होने जाने चाहिए। पता चलता है क्या कि पॉलिटिकल ग्रुप क्या करेंगे, उनके पास आधार कार्ड मोबाइल फ़ोन से लिंक होता है, तो क्या करेंगे, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों के पास मैसेज देने लगेंगे कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। गिवन this concern, it is worrying that the amendment is conspicuously silent in reiterating the secret nature of such data or prohibiting the Election Commission of India or any other agency from sharing such data। तो इस अमेंडमेंट में ऐसे कुछ बात नहीं रहेगी कि आपकी डाटा जो रहेगी ये वो रहेगी सिक्योर रहेगी। There are also procedural concerns that relate to the manner in which the amendment was passed। The government introduced the bill on December 20 and passed it on the same day in the Lok Sabha, and while pushing it through the Rajya Sabha on the next date, members of parliament were not given time to understand debate the implication of the amendment despite। तो इसमें क्या हुआ कि तुरंत बिल को पास कर दिया गया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में ज़्यादा समय नहीं दिया गया इस चीज़ पे कि डिबेट हो सके, क्या क्या इम्प्लीकेशन है, प्रॉब्लम है से बिल में। Despite calls for division of vote in both houses, the law was passed on the basis of voice vote। तो वॉइस वोट से ही इसको पास कर दिया गया, डिबेट वेट कुछ नहीं हुआ, जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं या जो लोग इनके फेवर में हैं तो वोट से ही हो गया। दिस अंडरमाइंस द फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें कोई डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया गया कि डेमोक्रेसी मतलब कि एक डिस्कशन होना चाहिए, आर्गूमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, क्या इसके अगेंस्ट में है, क्या इसके फेवर में है, क्या इम्प्लीकेशन हो सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वॉइस वोट कर दिया गया। तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी को भी यूटिलाइज नहीं किया गया, ये अगेंस्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। टू अलाउ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस द कंसर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओवर लॉ द अफेक्ट देम, नॉट सब्सटेंशिएटेड। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एम्पिरिकल डाटा एंड डेमोन्स्ट्रेट आइदर द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बोगस वोटर्स in the electoral roll, justifying the electoral measures of the success of आधार कार्ड in deduplication। तो इससे क्या वोटर बोगस वोटिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। इट इज़ नाउ वेल नोन दैट द आधार डाटाबेस इज beset with एरर्स एंड एक्सक्लूजन। तो आधार डाटा में बहुत सारे एरर्स भी है, एक्सक्लूजन कर दिए गए हैं। दिस इज़ पार्टली बिकॉज देयर इज़ नो वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो एरर्स होने के कारण है कि वेरीफाई तो हो नहीं रहा है, जो भी वॉलंटरी है कोई डाटा क्या दे रहा है, कितने एरर्स है उसमें। तो यूडीआई डजंट इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेट, और यूडीआई जो है ये गवर्नमेंट पर छोड़ देता है, खुद तो करता नहीं है वेरीफाई सब चीज़ों का। In fact, both Calcutta High Court and the Allahabad High Court have refused to rely on the authenticity of the Aadhaar card data, noting there is definitely something amiss with the Aadhaar enrollment process if important demographic information such as the name of the application's father, as in the case in hand, can be falsified and even go undetected। तो मद्रास हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, फादर का नाम क्या है डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्या गलत लिख चुके हैं। फाइनली इट इज़ वर्थ क्वेश्चनिंग हाउ आधार प्रोजेक्ट इज़ वंस अगेन बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर बियॉन्ड द स्टेट वेलफेयर। तो ये वेलफेयर पर्पस को ही इसके कारण के लिए ही इसको यूज किया जा सकता था, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने में। अभी इलेक्टोरल से इसको आईडी से इसको लिंक करना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इंडिया 18 द आधार जजमेंट एज द बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द आधार एक्ट एज मनी बिल इन पार्लियामेंट। तो मनी बिल की तरह पार्लियामेंट में इसको पेश किया था वेलफेयर के लिए। तो जो जजमेंट ही था सुप्रीम कोर्ट का कि इसको वेलफेयर के लिए किया जाता है, लेकिन इलेक्टोरल आईडी से इसको ऐड किया जा रहा है, तो अगेंस्ट है। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दिस इशू विल बी लिटिगेटेड बिफोर द सुप्रीम। तो इसमें से कोई लोग लिटिगेट होगा, ये जो भी जितने भी इश्यूज़ है अमेंडमेंट में इसको लिटिगेट किया जाएगा। वन कैन ओनली होप दैट अनलाइक द अदर इशूज सच एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स that have been pending for years, this challenge will be decided expeditiously. The success of our democracy may very well depend on it। तो इसको चैलेंज करना पड़ेगा, और कितने फास्ट और कितने अच्छी तरीक़ा से फास्ट इस चीज़ों को किया जा रहा है, इस पर सक्सेस डिपेंड करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, इसको ही पढ़ लेते हैं। वार्निंग बेल्स।
इंडिया मस्ट इंश्योर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स मेडिसिन एंड वैक्सीन टू डील विथ ओमिक्रॉन। जो ओमिक्रॉन बढ़ गया है तो इंडिया को क्या करना कि इंश्योर करना चाहिए कि बेड है, मेडिसिन है और वैक्सीन्स है तो डील करने के लिए ओमिक्रॉन से। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 200 cases of highly infectious Omicron variant and given that there were no cases when the month began। और तो 200 केसेस जो है हाईली इन्फेक्टेड ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ गए हैं जो कि मंथ में स्टार्टिंग के पहले कुछ भी नहीं था। दिस हैज पुट द सेंटर इन हाई स्टेट ऑफ अलर्ट। इस सेंटर क्या हाई अलर्ट हो गया। एंड अनमिस्टेकेबल फॉरबिडिंग वाज रिट लार्ज in a letter by the Union Health Minister to the Chief Secretary of the State and the Union Territory on Tuesday that has asked them to be prepared for the worst। तो इसमें देखिए इस वर्ड को फोकस कीजिए। द अनमिस्टेकेबल फॉर बिडिंग वाज रिट लार्ज मतलब होता है ऑब्वियस। तो इसमें मतलब क्या है कि कुछ बुरा इल फॉर बिडिंग मतलब होता है इल सर्कमस्टांसेस। मतलब कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने लिख दिया चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। इसका मतलब कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और कन्फर्मेशन के साथ इन्होंने बोला है इस पर। इट इज़ सेड दैट ओमिक्रॉन वाज एटलीस्ट 3 times more transmissible than the डेल्टा वेरिएंट। सो तीन गुना खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से। एंड देयरफॉर ग्रेटर फोरसाइट, डेटा एनालिसिस, डायनामिक एंड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट कंटेनमेंट एक्शन वे रिक्वायर्ड एट द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ग्रेटर फोरसाइट जो कि हमें डेटा एनालिसिस कर सके इस चीज़ को कि आगे की प्रेडिक्टिबिलिटी कितनी हो सकती है अच्छे तरीके से करनी होगी, डेटा एनालिसिस करनी होगी, डायनेमिक डिसीजन मेकिंग तुरंत बनाना होगा, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होना होगा, प्रॉम्प्ट कंटेनमेंट एक्शन लेना पड़ेगा वेयर रिक्वायर्ड एट द लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट इज़ ऑल्सो अंडरलाइन टू स्पेसिफिक पैरामीटर विच स्टेट्स हैव टू बी विजिलेंट अबाउट एट a test positivity of 10% or more in the last week, a bed occupancy crossing 40% or more on the oxygen supported intensive care unit। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर 10% से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है उस एरिया में, 40% ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, जिसको अलर्ट हो जाना है। देयर वेयर echoes in the later of the days when the India was under a complete lockdown। It exhorted तो जब लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा था तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को रिक्वायर करता था तो नाइट कर्फ्यू लगाते थे, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते थे। लार्ज गैदरिंग जो भी इच्छा इसी चीज़ को रेगुलेट करते थे। कटेल नंबर्स मैरिजेस को मतलब कि नंबर्स में लोग होते थे उनको रिड्यूस कर देते थे। फ्यूनरल्स एंड रिस्ट्रिक्ट नंबर्स इन ऑफिस, जो भी ऑफिस में फ्यूनरल्स में सब जगह रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। तो ये सब चीज़ों को एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, सब तैयार रहेंगे इसके लिए। महाराष्ट्र एंड दिल्ली हैव रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ओमिक्रॉन। तो महाराष्ट्र और दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद तेलंगाना का है, कर्नाटका का है, राजस्थान, केरला एंड गुजरात। इंडियाज डेली केसेस काउंट हैज इट हैज रिमेन well below 10,000 for most of the month. First in May 2020, close to 90% of the adult population has been vaccinated with at least one dose। जो मई 2020 में ही एक डोज से एटलीस्ट 90% जो था हमारा एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गया था। फ्रॉम द नंबर्स एलोन India is in a much better position from the last year to the even as recently as the summer when the devastating second और जो वेव स्ट्रक था उसके बाद अभी तक तो बहुत सारे वैक्सीनेटेड हो गए, सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है वैक्सीनेटेड के मामले में। हाउएवर द consternation in the center appears as to derive from the experience of the last 2 years when the waves in Europe and United States were harbingers of havoc। तो जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में थे बहुत मतलब कि मेन थे वहाँ पे हैवॉक क्रिएट करने के लिए। इट अपीयर द वैक्सीन वुड बी वर्ल्ड पासपोर्ट आउट ऑफ द पेंडेमिक। इट नाउ सीम्स दैट एक तरह से जो भी एंट्री नहीं होने दे रहे थे दूसरे कंट्री में, एक पासपोर्ट की तरह कार्य करने लगा था। इट नाउ सीम्स दैट इवन दोज थर्ड डोज इज इन एडिक्वेट। इंडिया इज ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट ऑन सिंगल वैक्सीन स्पाइट ऑफ 2 being produced there। नॉन ऑफ द mRNA वैक्सीन इज अवेलेबल। अब ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि टाइप के वैक्सीन। ड्रग रेगुलेटर आर येट टू क्लियर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन एंड बूस्टर डोज पार्टली आउट ऑफ कंसर्न that this may trigger a shortfall। A good 40% of adults, and they are still the most vulnerable to severe disease, are yet to be fully vaccinated। Crowds and public mingling are pre-pandemic levels, and the coming months will see huge crowds as part of election campaigning। The true impacts of Omicron will be known for the next few weeks
but the center must continue to strike the gong of caution while facilitating greater facility। तो अभी तो तुरंत आने वाले वीक्स में पता चलेगा ओमिक्रॉन कितना खतरनाक, लेकिन गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली एक्टिव रहना पड़ेगा इस फ्रंट पर। एक और है ट्रबल्ड वाटर्स, तो इसमें पढ़ते हैं इसको। इसमें एक्चुअली में इश्यू बताया गया है इंडिया और श्रीलंका के बारे में। जो इंडियन फिशरमैन्स हैं उसको अरेस्ट कर लिया श्रीलंका गवर्नमेंट ने, क्योंकि क्या होता है कि वो जो ट्रॉलर्स चलाते हैं, जो समुद्र के अंदर जो ट्रॉलर्स होता है जो मछली पकड़ने के लिए, इसके खिलाफ है श्रीलंका गवर्नमेंट। तो क्या करती है कि जो भी उस एक एरिया जो इसे क्रॉस करते हैं वो उनको अरेस्ट कर लेती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कुछ फैसिलिटी करे, या तो दूसरा इसे तरीका अपनाएं इस चीज़ को करने के लिए, या तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करें। द अरेस्ट ऑफ 68 तमिलनाडु फिशरमैन बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज बिटवीन द December 18 and 20 and the impounding of 10 boats or poaching in the territorial waters have generated concern about the fate of the men। तो क्या हुआ, कितने को अरेस्ट कर लिए गए हैं, 68 को, और 10 बोट्स जो हैं इसको जब्त कर लिया गया है, जो कि पोचिंग के मामले को लेकर। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ दैट द इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका इज़ वर्किंग टू सिक्योर देयर अर्ली रिलीज। तो अर्ली रिलीज के लिए इंडियन हाई कमीशन ने वर्क करना चालू कर दिया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin in his communication to the External Affairs Minister Jayashankar on Monday has undertaken the need to get back 75 फिशिंग बोट्स टू फ्रॉम श्रीलंका। तो 65 जो ऑलरेडी अरेस्ट थे उनको भी जयशंकर के साथ मिलकर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने बात करके वहाँ से रिलीज करवाया। फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु गेटिंग अरेस्टेड एंड रिलीज आफ्टर सम बिकम ए रूटीन। तब तो ये रूटीन हो गया, बार बार अरेस्ट होते, बार बार उनको रिलीज करना। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ, द डेथ भी कुछ हो जाता है। इन 2021 4 फिशरमैन फ्रॉम रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर द वेसल कोलाइडेड विद श्रीलंका नेवल क्राफ्ट। कभी कभी क्या कहते हैं, उनके जो फिशरमैन की वेसल्स जो होती है, उनकी गाड़ियाँ जो होती हैं इनके साथ टकरा जाती है नेवल क्राफ्ट के साथ, श्रीलंका नेवल क्राफ्ट के साथ होती है, तो मौत भी हो सकती है, मौत हो जाती है। देयर वाज ए सिमिलर केस इन अक्टूबर इन विच द फिशरमैन डाइड। दिस इज वाई द पाक बे, जो पाक बे है, फिशिंग डिस्प्यूट्स नीड्स टू बी, इसको तुरंत ही रेजोल्यूशंस करना चाहिए इस जगह को। The fact that may rounds of discussion at the level of the fishermen and the governments of the two countries have not led to any tangible improvement in the situation to deter the pursuit of the sustained engagement sort out to problem that involves humanitarian development issue। तो अभी तक दोनों कंट्री ने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाए कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, लोग मर रहे हैं, और जो भी लाइवलीहुड की इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सके, अभी तक ऐसा नहीं है। द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बीन यूज ऑफ द बॉटम ट्रॉल्स। ये जो दोनों के बीच के लड़ाई का झगड़ा है दोनों कंट्रीज के बीच में है, जो ट्रॉल्स यूज करते हैं जो मछली पकड़ने के लिए फिशरमैन है। प्रैक्टिस अपोज जो ये नॉर्दर्न प्रोविंस में श्रीलंका के इसका अगेंस्ट में है। ऑन द ग्राउंड ट्रॉलिंग में तो क्या मैरीन इकोसिस्टम को डैमेज करता है। This practice has been banned in Sri Lanka and there has been agitation for stringent enforcement of the law. More than anything else, the fishermen of Tamil Nadu should take into account the fact that their counterparts on the other side of the park were struggling to pick up the threads of their lives after a brutal civil war। तो उसमें क्या होगा, सिविल वार जो हुआ था उसके बाद से चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर इस सब चीज़ों के कारण फिर से बिगड़ने लगे। गिवन द एम्बिशियस 16,000 crore स्कीम ऑफ रिप्लेसिंग इन 3 year 2000 बॉटम ट्रॉवल्स विद डीप सी फिशिंग बोट्स इक्विप्ड विद लॉन्ग लाइन्स एंड गिल्स नेट्स कंटिन्यू टू बी ए disappointment। both the central and Tamil Nadu government need to take up the fresh initiative to get their fishermen on board। अब क्या करना चाहिए, उनको जो फिशरमैन हैं उन चीज़ों के साथ फिर से बातें करनी चाहिए। द मेन रीजन फॉर फेलियर इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द फिशरमैन्स अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 80 लाख। द टू गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 70%। ए फंड फ्रॉम इंक्रीजिंग एन यूनिट कॉस्ट एटलीस्ट एट 1.2 crore विच विल बी एट द सेम लेवल एज ऑफ द सिमिलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर शेयर ऑफ सब्सिडी। तो उनकी सब्सिडीज़ को बढ़ानी चाहिए, जो प्रोडक्शन में है, फिश प्रोडक्शन के लिए है जो सब्सिडी चाहिए उन चीज़ों को उनको बढ़ानी चाहिए। दे शुड ऑल्सो मोटिवेट द फिशरमैन टू अडॉप्ट सीकेज फार्मिंग। तो जो भी ट्रॉल्स यूज करते हैं फांसी के लिए, तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो सीकेज फार्मिंग करें, सी ओशन रैंचिंग करें, विच विल कवर्ड अंडर द, ये भी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का था। सच एन अप्रोच इसेंशियल एज द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू इंडियन टेरिटरी वाटर्स। तो उससे क्या होगा कि टेरिटोरियल जो वाटर है, जो एक टेरिटोरी रहता है कि यहाँ इधर इंडियन फिशरमैन रह सकते हैं, इधर श्रीलंकन फिशरमैन रह सकते हैं, तो
तो ये सब फार्मिंग करेंगे तो रेस्ट्रिक्ट करेगा, अदरवाइज फिशिंग करेंगे तो एक क्रॉस कर जाते हैं जिससे अरेस्ट होती है, कभी कभी डेथ हो जाती है। बट द प्रायोरिटी नाउ गिवन नाउ फॉर न्यू दिल्ली शुड बी सिक्योरिंग द स्विफ्ट रिलीज ऑफ, अभी तो है कि 68 को रिलीज नहीं किया जाए।